आज की सबसे बड़ी खबर अमेरिका से आई है। एक ऐसा खुलासा जिसने पूरे भारत, कनाडा और अमेरिका तीनों देशों की राजनीति और सिक्योरिटी एजेंसीज के बीच चल रही चर्चाओं को फिर से तेज कर दिया है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी DOJ ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े मामले में बड़ा एक्शन लिया है। इसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब हरदीप सिंह निज्जर मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन नई दिशा में बढ़ेगी? क्या भारत पर लग रहे आरोप कमजोर पड़ रहे हैं? और आखिर अमेरिकी चार्जशीट में ऐसा क्या लिखा है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है? आज हम पूरे मामले को शुरुआत से समझेंगे, जानेंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी DOJ ने क्या कहा, लॉरेंस बिश्नोई का नाम क्यों आया, गोल्डी बरार की क्या भूमिका बताई गई है और इस पूरे घटनाक्रम का भारत कनाडा संबंधों पर क्या असर पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं कल्पना और आप देख रहे हैं बैठक। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी DOJ ने किया क्या है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने हाल ही में एक चार्जशीट सार्वजनिक की है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग से जुड़े लोगों पर कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप लगाए गए हैं। इसके साथ ही अमेरिका और कनाडा में कई गिरफ्तारियों की भी जानकारी दी गई है। यह ऑपरेशन संगठित अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे एक बड़े अभियान का हिस्सा बताया जा रहा है। अब यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। जब कनाडा के प्रधानमंत्री ने पहले भारत पर गंभीर आरोप लगाए थे, तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी विवाद हुआ था। भारत ने उन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया था और कहा था कि यदि कोई ठोस एविडेंस है तो उसे साझा किया जाए। लेकिन अब जो अमेरिकी दस्तावेज सामने आए हैं, उनमें मुख्य फोकस लॉरेंस बिश्नोई गैंग और उससे जुड़े कथित आपराधिक नेटवर्क्स पर दिखाई देता है। सार्वजनिक रूप से जारी चार्जशीट में भारतीय सरकार के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष आरोप दर्ज नहीं किया गया है। यही वजह है कि अब कई राजनीतिक विश्लेषक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार इस घटनाक्रम को कई नजर से देख रहे हैं। कुछ का मानना है कि इससे चर्चा का फोकस सरकारी स्तर से हटकर कथित आपराधिक नेटवर्क की ओर गया है। वहीं कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। अब सवाल उठता है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई का नाम इस पूरे मामले में कैसे सामने आया और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अपनी चार्जशीट में क्या क्या दावा किया है। दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का कहना है कि उसे लंबे समय तक इस पूरे क्राइम नेटवर्क की इन्वेस्टिगेशन की। इस दौरान अलग अलग एविडेंस, डिजिटल रिकॉर्ड्स, कम्युनिकेशन डाटा और कई अन्य जानकारियों के आधार पर एक विस्तृत चार्जशीट तैयार की गई। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का आरोप है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग केवल भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि उसका कथित नेटवर्क कई देशों तक फैला हुआ था। इस वजह से अमेरिका और कनाडा की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने मिलकर इस पूरे मामले पर काम किया। यहीं से इस केस ने एक नया मोड़ लिया। जब कनाडा ने पहले भारत पर गंभीर आरोप लगाए थे, तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मामला दो देशों के बीच तनाव का कारण बन गया था। भारत लगातार कहता रहा कि यदि किसी के पास कोई ठोस एविडेंस है तो उसे साझा किया जाए। लेकिन अब अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की चार्जशीट में ये सबसे ज्यादा फोकस कथित गैंग नेटवर्क और उससे जुड़े लोगों पर दिखाई देता है। सार्वजनिक दस्तावेजों में भारतीय सरकार पर कोई प्रत्यक्ष आरोप दर्ज नहीं किया गया है। यही वजह है कि अब कई सिक्योरिटी एक्सपर्ट का मानना है कि इस केस का नैरेटिव पहले की तुलना में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कई विशेषज्ञ यह भी साफ कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और आगे भी नए तथ्य सामने आ सकते हैं। अब बात करते हैं गोल्डी बरार की। कई वर्षों से गोल्डी बरार का नाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ जोड़ा जाता है। भारत की विभिन्न इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी पहले कई मामलों में इस संबंध का उल्लेख कर चुकी है। अमेरिका की चार्जशीट में भी इस कथित नेटवर्क का जिक्र किया गया है। हालांकि यह समझना बेहद जरूरी है कि चार्जशीट में लगाए गए आरोप अदालत में साबित होने तक केवल आरोप ही माने जाते हैं। अंतिम फैसला अदालत के पास होता है और हर आरोपी को कानून के तहत अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका की इस कार्यवाही से भारत को कूटनीतिक स्तर पर राहत मिलती है। इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है। कुछ फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट का मानना है कि सार्वजनिक रूप से जारी चार्जशीट में भारतीय सरकार पर प्रत्यक्ष आरोप नहीं होने से भारत की उस दलील को मजबूती मिलती है जिसमें वह लगातार कहता रहा है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले ठोस एविडेंस जरूरी है। वहीं कुछ विश्लेषकों का कहना है कि यह मामला अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है और भविष्य में इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई नई जानकारी सामने आती है तो स्थिति बदल भी सकती है। इसीलिए अभी किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की इस कार्यवाही ने एक बार फिर
पूरी दुनिया का ध्यान लॉरेंस बिश्नोई गैंग के उस कथित इंटरनेशनल नेटवर्क और निज्जर मर्डर केस की ओर खींच दिया है। अब सवाल यह है कि इस पूरे घटनाक्रम का भारत, कनाडा और अमेरिका के रिश्तों पर क्या असर पड़ सकता है और आने वाले दिनों में इस केस में आगे क्या हो सकता है। अब बात करते हैं उस पूरे मामले के सबसे अहम पहलू की। क्या डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की इस चार्जशीट के बाद भारत, कनाडा और अमेरिका के रिश्तों पर कोई असर पड़ सकता है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें पिछले कुछ वर्षों की घटनाओं को देखना होगा। जब हरदीप सिंह निज्जर मर्डर केस सामने आया था, तब कनाडा ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद दोनों देशों के बीच कूटनीति तनाव बढ़ गया, कई डिप्लोमेटिक स्टेप्स उठाए गए। दोनों देशों ने अपने अपने अधिकारियों को वापस बुलाया और रिश्तों में पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रही। भारत लगातार एक ही बात दोहराता रहा है कि किसी भी आरोप का आधार केवल राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि ठोस एविडेंस होना चाहिए। भारत ने यह भी कहा है कि अगर कोई विश्वसनीय जानकारी या एविडेंस साझा किया जाता है तो उस पर उचित कार्रवाई की जा सकती है। अब अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की चार्जशीट सामने आने के बाद चर्चा का केंद्र बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। सार्वजनिक रूप से जारी दस्तावेजों में फोकस कथित क्राइम नेटवर्क, गैंग ऑपरेशंस और उनसे जुड़े आरोपियों पर ज्यादा दिखाई देता है। हालांकि यह भी उतना ही जरूरी है कि डीओजे की चार्जशीट किसी अदालत का अंतिम फैसला नहीं होती। यह अभियोजन पक्ष के आरोप होते हैं, जिन्हें अदालत में एविडेंस और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर परखा जाता है। इसीलिए इस समय किसी भी पक्ष को पूरी तरह सही या गलत घोषित करना उचित नहीं होगा। अब सवाल यह भी उठता रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम से भारत को कूटनीतिक स्तर पर राहत मिली है। कई फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट का मानना है कि सार्वजनिक चार्जशीट में भारतीय सरकार पर प्रत्यक्ष आरोप नहीं होने से भारत के उस रुख को कुछ मजबूती मिलती है, जिसमें वह लगातार ठोस एविडेंस की मांग करता रहा है। वहीं कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला अभी भी खुला हुआ है और आने वाले समय में इन्वेस्टिगेशन के दौरान नए तथ्य सामने आ सकते हैं। इस पूरे मामले का एक और महत्वपूर्ण पहलू है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराध के खिलाफ बढ़ता सहयोग। आज अपराध केवल एक देश की सीमा तक सीमित नहीं रह गया है। क्राइम नेटवर्क्स, मनी ट्रेल, कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल ऑपरेशंस कई देशों तक फैले होते हैं। ऐसे में अलग अलग देशों की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के बीच सहयोग पहले से कई ज्यादा जरूरी हो गया है। इस वजह से अमेरिका, कनाडा और अन्य देश की एजेंसियां कई मामलों में मिलकर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करती है, ताकि पूरे नेटवर्क तक पहुंचा जा सके। फिलहाल इस मामले में कोर्ट प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी, एविडेंस पेश किए जाएंगे और कानूनी प्रक्रिया अपने तय रास्ते पर चलेगी। आने वाले दिनों में अगर कोई नया आधिकारिक अपडेट सामने आता है तो उससे पूरे मामले की दिशा भी बदल सकती है। इसीलिए फिलहाल सबसे जरूरी बात यही है कि केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा किया जाए और सोशल मीडिया पर चल रही अपुष्ट खबरों से बचा जाए। अब आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से जुड़े मामलों में देशों के बीच इंफॉर्मेशन शेयरिंग और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन को और मजबूत किया जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे ही तथ्यात्मक अपडेट्स के लिए बैठक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूं कल्पना, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। अगर आपको बैठक न्यूज़ की खबरें पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है।